और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हासिल करता है जो मामूली तौर पर संभव नहीं होती। घुमक्कड़ी की उसी दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए, उसी प्रक्रिया को समझने के लिए आज मेरे पास 3 एक्सपर्ट हैं जो कि घुमक्कड़ी की दुनिया में बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है, जिन्होंने बहुत अच्छी इस समाज को किताबें दी है। सबसे पहला नाम है अलका कौशिक मैम की, जो कि ट्रेवल राइटर हैं और देश दुनिया घूमती रहती हैं। दूसरा नाम है राकेश अचल सर का, जो कि एक उपन्यासकार हैं, एक कहानीकार हैं, एक कवि हैं और एक पत्रकार के रूप में भी इनकी भूमिका बहुत ही सक्रिय रही है। हमारे तीसरे एक्सपर्ट जो हैं केशव चतुर्वेदी सर हैं। इनका नाम एक बहुत ही अच्छे यात्रा वृत्तांत लेखक के तौर पर जाना जाता है। साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारे उपन्यास और कई सारी अन्य किताबें लिखी हुई है। घुमक्कड़ी इन सभी लोगों के जहन में बसी हुई है और मेरे मन में तो मैं खुद घूमता रहता हूँ, इसलिए बहुत सारे सवाल हैं और मेरे पास मौका है कि इतने अनुभवी और इतने अपने विषय में पारंगत लोगों से अपने साथ साथ आप लोगों के सवालों के जवाब जान पाएंगे। घुमक्कड़ी की जो शुरुआत है वो एक तरह से हमारे जन्म के साथ ही हो जाता है, हम चलना शुरू कर देते हैं। और इसका जो इतिहास है, अगर हम घुमक्कड़ी के इतिहास की बात करें तो साउथ जो अफ्रीका जो क्रियाओं का साउथ अफ्रीका को भी कहा जाता है, तकरीबन 70,000 साल पहले पहला मानव विकसित हुआ था साउथ अफ्रीका में और वहीं से मानव प्रवास सभ्यता की शुरुआत मानी जाती है। पिछले 70,000 सालों से इंसान चलते चलते इस मुकाम पर पहुंचा है कि अपनी यात्राओं को नए सिरे से, नए तरीके से दर्ज कर पाए। अलका मैम, मैं जानना चाहता हूं कि आप घूमती रहती हैं, देश दुनिया घूमा है, बहुत सारी यात्राएं की हैं और घुमक्कड़ी की अक्सर बातें होती भी रहती हैं अलग अलग मंचों से, लेकिन आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब कोई लड़का घूमता है तो उसके लिए बहुत आसान होता है, लेकिन जब कोई लड़की घूमती है या फिर महिला यात्रा करती है तो उसके पास दोहरी चुनौती होती है। एक चुनौती घूमने की तो होती ही होती है, दूसरी होती है अपनी सुरक्षा की। तो लड़कियों की घुमक्कड़ी को, चाहे महिलाओं की यात्राओं को आप किस तरह से देखती हैं और उनके सामने कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं? शुक्रिया। आपका जवाब जो मैं दूंगी आपके सवाल का, तो उससे पहले मैं कहना चाहूंगी कि बहुत ही एक तो वाजिब है, बहुत प्रासंगिक है और वक्त का तकाजा है कि हम इन विषयों पर बात करें। मैं एक महिला यात्री होने के नाते देश विदेश में घूमी और ऐसा नहीं कहूंगी कि हमेशा मेरे साथ परिवार का साथ रहा या मेरे साथ कोई बहुत बड़ी मंडली चली या मेरे साथ कोई बॉडीगार्ड चले। तो सुरक्षा वाजिब सवाल है और एक ऐसा विषय होता है जो हमारे घर परिवार वालों के सिर पर भी मंडराता है और हम पर भी मंडराता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो सुरक्षा का तकाजा हमें घर में रोक देता है। कहीं कहीं वही हमारा चैलेंज बनता है, वही हमारा एडवेंचर से हमें करता है और वही हमारा कैटलिस्ट भी होता है हमारी बहुत सी यात्राओं का। मैं ऐसा मानती हूँ। तो सुरक्षा के सवाल में या उसके तकाजे में मुझे कभी घर रोका ऐसा नहीं है। सुरक्षा मसला जरूर है और दुनिया के हर देश में है, ऐसा नहीं है। हम लोगों को लगता है, यहाँ बैठकर लगता है कि भाई भारत, भाई दिल्ली बहुत असुरक्षित है। ऐसा नहीं है, दुनिया के बहुत से कोने बहुत असुरक्षित हैं और कई बार उसमें जेंडर पर भी कोई असर नहीं पड़ता। इटली जैसे देश में आप चले जाइए, फ्रांस में चले जाइए, लंदन चले जाइए, माद्रिद में, वहां भी आपकी जेब कटाई हो जाएगी। हमने कुछ जगहों को बदनाम कर दिया है, जैसे दिल्ली में एक बलात्कार होता है और मुझसे 100 सवाल करते हैं मेरे जानकार लोग, क्या हम दिल्ली अपनी बेटी को मानने दें? दिल्ली में जितना खतरा है उतना ही खतरा मुझे रोम की सड़कों पर चलते हुए महसूस हुआ, उतना ही खतरा मुझे
वीक पर होता है, लंदन में भी होता है। अमेरिका में मैं थी आज से 4 बरस पहले टेक्सास में, डैलस की सड़कों पर मैं और मेरी दोस्त, मेरी हमउम्र, और हम गाड़ी चला रहे थे और हमारे ऊपर हमारे पड़ोस से गुजरते हुए एक ड्राइवर ने हमला किया। उसने अपनी गाड़ी में से शराब की बोतल हमारी तरफ उछाली। हम थोड़े चौकन्ने थे, थोड़ा गाड़ी की स्पीड बढ़ाई तो वो गाड़ी की ऊपर छत पर आकर गिरी वो बोतल, हम बच गए। तो आप क्या कहेंगे कि खतरा कहाँ नहीं है? खतरा सब है, लेकिन उन खतरों ने क्या मुझे रोक दिया? उस घटना के बाद मेरे 2.5 महीना और घूमी, जमकर घूमी, उसी अमेरिका की धरती पर घूमी। लड़कियों का घूमना पर मेरा सवाल था, और सवाल उसका एक एग्जाम्पल है अलका कौशिक, जिन्होंने एक महिला होते हुए देश के अलग अलग हिस्सों में हो, चाहे छत्तीसगढ़ का इलाका हो, चाहे बिहार का दूर दराज इलाका हो, या फिर हिमालय का कोना, हर जगह इनके कदम पड़े हैं। और उससे जो खूबसूरत और अच्छी बात है कि उन यात्राओं को परस्पर दर्ज भी करती जा रही है। इनकी जो यात्रा की किताब है वो बहुत ही खूबसूरत है, और अगली किताब जो है संभवतः नेशनल बुक ट्रस्ट से ही आए। और इसी क्रम में मैं आप लोगों को ये भी बता देना चाहता हूँ कि नेशनल बुक ट्रस्ट जो है यात्राओं को लेकर, यात्रा वृत्तांतों को लेकर बहुत ही बृहद तरीके से, बहुत ही प्लानिंग के साथ काम कर रहा है, जिसके तहत बहुत सारी किताबें भी आई हैं। विजेंद्र जी की किताब आई है, और अभी सर की किताब आने वाली है, मेरी खुद एक किताब आ रही है नेशनल बुक ट्रस्ट से, और बहुत सारे ऐसे यात्रा वृत्तांत हैं जो अभी भी आपको नेशनल बुक ट्रस्ट के स्टॉल पर मिल जाएंगे, जहां से आप परचेज कर सकते हैं। तो इसलिए ये यात्रा पर बातचीत होना अपने आप में बहुत ही सुखद है, बहुत ही अच्छा है। अलका कौशिक मैम ने महिलाओं की यात्रा पर, लड़कियों की यात्राओं पर बहुत ही अच्छी बात कही, बहुत ही खूबसूरत बात कही। जिन्होंने बताया कि चुनौतियां तो आएंगी, लेकिन उससे हमारे कदम नहीं रुकने वाले। और सभी लड़कियों को इनका ये संदेश भी है एक तरह से कि आप एक बार घर से निकलिए, दहलीज को पार कीजिए, चुनौतियां आएंगी और वही चुनौतियां आपका आगे चल के हौसला भी बढ़ेगी। उसी हौसले और उसी जज्बे को बढ़ाते हुए मक्खली के अगले सवाल पर हम आते हैं, जो कि राकेश अचल सर से है। सर, आप खूब लिखते हैं, खूब घूमते हैं, और बहुत सारी आपने पत्रकारिता में भी अनुभव लिया है। तो यात्राओं को हम एक यात्रा वृत्तांत के रूप में दर्ज करते हैं, लेकिन आप एक पत्रकार हैं, और वो पत्रकार के नजरिए से यात्रा को दर्ज करना किस तरह का अनुभव देता है, किस तरह की अनुभूति होती है? धन्यवाद संजय जी। देखिए, इस विषय पर आपके प्रश्न उत्तर देने से पहले मैं अपने सामने बैठे लोगों को देखता हूँ तो मुझे थोड़ा डर लगता है। इनमें प्रकाशक भी हैं, इसमें लेखक भी हैं, और उसमें पूरे यात्री भी हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि यात्रा करना हमारे मनुष्य जीवन की बहुत लंबी कहानी है, और लंबी विरासत हमारे पास है। हिंदुस्तान के लेखकों को देखें तो हम राहुल साहब करते हैं, स्कूल करते हैं, और अभी आज के ताजा लेखक नड्डा जी है भी। लेकिन अगर हम यात्रा के और पीछे चले गए तो हम जब बचपन में पढ़ते हुए तो है का काम हमने सुना पाया, हमने सुना कि मेरी दृष्टि से, पत्रकार की दृष्टि से भी यात्रा दरअसल कोई अलग से आपको तैयारी करके नहीं जाना। यात्रा में आप पहले यात्रा के साथ होते हैं, फिर यात्रा आपके साथ होती है। और जब आप लिखने बैठते हैं तो उसमें कितना व्यापक आप अगर एक ट्रेवलर लिख रहे हैं तो आप ये मानकर चलिए कि आप सिर्फ यात्रा वृत्तांत नहीं लिख रहे हैं। आपके पास इतना लंबा कैनवास है कि आप उसमें उपन्यास का अंश डालें, आप उसमें कहानी डालें, आप उसमें चित्रकार की हैसियत से किसी एक दृश्य को रंग के रख दें, और आप रोमांच उसमें पैदा कर दें। और पढ़ने वाला जो पाठक है, आप अपने लिए नहीं लिखिए, आप अपने लिए तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि आप जब चल रहे हैं तो यात्रा आपके भीतर समा चुकी है। अब आपको उस यात्रा के साथ सारे लोगों को लेकर चलना है, तो उसमें हमें सिर्फ मेरे को हमारे कहीं आगे ना हमें सुरक्षा की चिंता होती है, ना हमें मौसम की चिंता होती है। हमारे भीतर एक जिज्ञासा होती है
कि हम जो देख रहे हैं वो कितना अनोखा है। और कई बार जैसे मार्को पोलो को मैं पढ़ता हूँ तो कहते हैं कि भाई मैंने जितना देखा और मैं अगर लिखता हूँ तो मैं आधा लिख के छोड़ देता हूँ, मुझे डर लगता है कि मैं जो लिखूंगा और लोग उसकी यकीन करेंगे कि नहीं कि दुनिया में इतना देखते हैं। तो लिखते वक्त सीधी सी बात यह है कि आप अपनी यात्रा जहाँ से शुरू करते हैं वहाँ अपने आप को समाप्त करके अपने पाठक के लिए, अपने दर्शक के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए उस वृत्तांत को किस्सा रोज के तौर पर लिखना चाहते हैं कि किस्सा रोज के आप उसमें कविता करना चाहते हैं, कविता का रंग डालना चाहते हैं तो ये चीज केवल यात्रा है। आप उपन्यास लिखेंगे उसमें कविता नहीं लिख सकते और कविता लिखेंगे तो उसमें उपन्यास नहीं लिख सकते, लेकिन यात्रा वृत्तांत आपको छूट देता है और वो सबसे बड़ी उसकी वो खूबी है यात्रा वृत्तांत। मेरा यात्रा वृत्तांत नसीम भूप से आया कविता चातुर्मास और आप सहयोग देखिए पहला मेरा यात्रा वृत्तांत था तो 4 एडिशन में वजह से ये है कि उस यात्रा में अगर हमारे पाठक के हाथ में आ जाए तो वो उससे मुक्त न हो। ये पहले होता है बिहार की यात्रा वृत्तांत लिखते हैं नाला पढ़ना, क्योंकि एक दमन से यात्रा वृत्तांत आया है उनमें मैं यही खासियत देखता हूँ कि वो लिखती तो अपने आप को अलग कर देती है और पाठक के सामने एक थोड़ा कैनवास छोड़ती है कि आप कितना समझ सकते हैं उतना समझिए। तो यात्रा वृत्तांत इस लिहाज से बहुत ही दिलचस्प विधा है और मजे की बात है कि इस युग में जबकि हमारे सामने जेएनजी जनरेशन का मामला आ गया है, अभी ये फिर है कि किस कौन सा हमारे इसमें पिछले इस प्रसंग में जो विषय चर्चा की वो आ गया है, तभी यात्रा ज़्यादा फैल रहा है, ज़्यादा प्रकाशित हो रहे हैं और ज़्यादा लिखे। राकेश सर ने जैसा कि अभी बताया कि यात्रा वृत्तांत सिर्फ यात्रा वृत्तांत नहीं है, ये इतिहास भी है, भूगोल भी है, संस्कृति भी है और साथ ही साथ अनेक विधाओं का भी समावेश है, चाहे वो कविता हो, चाहे कहानी हो, चाहे आपकी मामूली बात हो। एक ऐसी विधा है यात्रा वृत्तांत जिसमें सब कुछ समा जाता है, इसीलिए इसे एक समावेशी विधा कहा जाता है। और यही कारण है कि हाल के कुछ वर्षों में आपने देखा होगा, पिछले 5 से 10 वर्षों में यात्रा वृत्तांत के प्रति लोगों की जिज्ञासा बढ़ी है। लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर जाना शुरू किया है और उसको दर्ज करते जा रहे हैं। उसी में उसको बेहतर तरीके से दर्ज करने में, उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करने में एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी भूमिका केशव चतुर्वेदी सर की भी रही है। केशव सर ने इस समय 15 से भी कहीं ज़्यादा किताबें लिखी हुई हैं, उपन्यास लिखे हुए हैं, कहानियाँ लिखी हुई हैं और यात्रा वृत्तांत में तो इनको महारत हासिल ही है। सर से हम यह जानना चाहते हैं कि यात्राएं एक बार पूरी हो जाने के बाद यात्रा वृत्तांत में ढल जाती हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो यात्राएं हैं, यात्रा वृत्तांत है, इसका जो हमारा पाठक वर्ग है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है और जो हमारा पाठक वर्ग है इन यात्राओं को किस रूप में लेता है। धन्यवाद संजय जी। एक थोड़ा सा एक करेक्शन दे दूँ, 15 किताबें नहीं लिखी हैं, अभी 2 ही किताबें होंगी। 15 किताबें बंद कर रही हैं पर अभी बाहर नहीं आएंगे। तो ये जो आपने बात की, असल में सारी जो यात्रा है वो मूलतः पहाड़ अंदर मेरा जीवन अगर आप देखें, अगर मैं किसी से कभी बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि अगर 5 नवंबर 1998 के पहले का मेरा जो जीवन है 30 वर्ष का, अगर वो हटा दिया जाए मेरे तो मैं कुछ नहीं पूछ सकता, क्योंकि मेरा सारा यात्रा शुरू हुई 1998 के उस दिन के बाद से। और जब वो यात्रा खत्म हुई, जैसे अभी आपने पूछा ना कि यात्रा तो खत्म हो जाती है, यात्रा कहाँ आ जाता है, लेकिन यात्रा आपको अंदर से कहीं ना कहीं कई स्तर पर बदल देती है। जो आपको दो छोटे छोटे एग्जाम्पल देते हैं। मैं आज जो झारखंड है उस समय में बिहार की वहाँ पर घूम रहा था, तो वो ट्राइब एक है वहाँ पर, वो जनजाति का एक छोटा सा अनुष्ठान हो रहा था, उनका ग्राम देवता था, उसकी पूजा होती थी और
अयोध्या में जो प्रसाद लग रहा था वो बीड़ी का प्रसाद। अब उनका जो पुजारी था उसने वो बीड़ी पी और उसने सबको बांटनी शुरू करी और सब प्रसाद के उस बड़ी सी बीड़ी को लेके रख रहे थे और वो बीड़ी मेरे पास है और मैं पीता नहीं हूँ सिगरेट पी, मैंने हाथ जोड़ दिए। वो जो राम देवता का जो पुजारी था उसने कहा प्रसाद नहीं लेगा, मैंने कहा नहीं, उनका देवता नाराज हो जाएगा। तो मैंने कहा और अगर पी लूंगा तो मेरी देवी नाराज होगी। अच्छा अब सारी नजरें मेरे ऊपर और वो पढ़ता उसका ऐसा और आगे बढ़ा और उस दिन मुझे एहसास हुआ कि हम अपने आस्थाओं को और इन सब को लेकर इतने कट्टर हैं कि हम सबसे अच्छे हैं और उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बस उसने आपकी बात को स्वीकार किया और ऐसे आगे बढ़ा। अगर यही स्वीकार्यता एक दूसरे के लिए हमारे अंदर हो तो बहुत सारी ये जो लड़ाइयाँ ये करना वो मुझे एक लेसन मिला और उसने मुझे ऊपर से खुलने को प्रेरित किया। और दूसरा किस्सा है कि मैं लद्दाख में था और एक कार की रेस चल रही थी, उसमें मैं बिल्कुल मेरी हम कार एक रेस होता था, उससे मैं मिला। वो मोटरसाइकिल पर था, मैंने उसका इंटरव्यू लिया तो उसने कहा कि ठीक है ले पहुंचते हैं तो बाकी बात बाद में करेंगे। और रेस शुरू हुई, उसमें एक्सीडेंट हुआ, उसकी डेथ हुई। और 1.5 घंटे बाद मैं बस उसकी बॉडी को देख रहा। 2 दिन बाद हम लोग सब शिमला में थे, उसके फादर आए और उन्होंने कहा कि जेम्स जो है वो हमेशा डेंजरस जिंदगी जीता था, उसके जाने का दुख तो मुझे बहुत है, लेकिन बस एक तसल्ली है कि वो करते हुए क्या वो करना चाहता। उसने भी मुझे जो था बहुत प्रेरित किया कि देखो यही वो लोग होते हैं जो कुछ जीवन में नया करते हैं। और दूसरी बात मुझे जो एहसास हुए जीवन के क्षण का तो जो भी होना चाहते हैं या कुछ भी जीवन में करना चाहते हैं वो जहाँ है बस उस समय शुरू करते हैं, क्योंकि कोई आइडियल दिन नहीं आता, जहाँ हो जैसे वो वैसे। ये मुझे लगता है कि यात्रा को हम अपने आप को जीवन जीवन का सबसे बड़ा इस अवसर से जैसा कि आप सबको बताया, हम सबको बताया कि हमारी यात्राएं कदमों से चलती हैं, लेकिन जब कदमों की यात्राएं समाप्त हो जाने के बाद, सफर समाप्त हो जाने के बाद कहीं न कहीं हमारे मन की अंतर यात्रा शुरू होती है और वह अंतर यात्रा जो होती है वो समय समय पर हमारे अंतस को बदलती है, हमारे अंतर मन को बदलती है और इस बदलाव में शायद हम सामान्य इंसानों को एक बेहतर मनुष्य बनाने की तरफ ले जाता है। अगला सवाल एक बार फिर से मैं अलका कौशिक मैम के पास आना चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि जैसा उन्होंने लड़कियों की यात्राओं के बारे में बताया तो मैं इन्हीं की यात्राओं के बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि आपकी यात्राएं कहाँ से शुरू हुई और सबसे बड़ी प्रेरणा क्या रही कि आप क्या मुकाम हासिल कर पाएं और देश दुनिया घूम पाएं।